हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 12 का जो सब्जेक्ट आपका फिजिक्स है, अध्याय 5 है, जिसका नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। यानी कि इसका आप लोगों को संपूर्ण नोट्स के साथ आप लोगों को समझाएंगे एवं बताएंगे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो हेडिंग है चुंबकीय बल रेखाएं। यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होते हैं, इनके बारे में बताना है। चलिए इसका परिभाषा बता देते हैं क्या क्या होता है। देखिए, जब हम किसी चुंबक के समीप कोई चुंबकीय सुई लाते हैं तो चुंबकीय सुई घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, और यदि हम चुम्बक को घुमा करके उसकी दिशा बदल दें तो चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाएगी। ये जाहिर सी बात है। यानी कि सुई, इससे यह स्पष्ट होता है कि चुंबकीय सुई या कंपास सुई भी कहते हैं, के चलने का पथ का वक्र रेखा है, यानी कि वृत्ताकार है। ठीक, वक्र रेखा है। और जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव को नष्ट यानी कि समाप्त हो जाता है, और ये वक्र रेखाएं ये चुंबकीय रेखाएं कहलाती हैं। ठीक, ये हो गया हमारा। फिर अगला क्या है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबक बल का अनुभव किया जाए चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये हमारा हो गया क्या, इसका ये परिभाषा हो गया। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को, यहाँ पर एक फिगर दिखाएंगे, यही है हमारा चुंबकीय रेखाएं। ठीक, यही फिगर हो गया। ठीक, और फिर अगला हमारा क्या है, अगला देख लेते हैं। फिर एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, इनको भी बता देते हैं आप लोगों को कि चुंबक के ध्रुव से दूर जाने पर एक ऐसा स्थान आता है जहां पर चुंबक बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर व समान दूरी पर स्थित होती हैं, अतः चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व परिमाण एक ही होती है। इस प्रकार के क्षेत्र को एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया। इसका परिभाषा छोटा सा है, 3 लाइन का, आप लोग इसको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और फिर अगला हमारा क्या है, अगला देख सकते हैं। अगला जो है कि चुंबकीय बल रेखाएं के गुण कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो गुण है, देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं, क्योंकि यह चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में होते हैं, उत्तरी ध्रुव पर वापस लौट आती हैं, जैसा चित्र में दर्शाया गया। यानी कि जैसा आप लोगों को यहाँ पर देखिए फिगर के माध्यम से दर्शाया गया है। ठीक, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोगों को समझा करके बता दिए हैं। ठीक, फिर दूसरा क्या है, दूसरा है कि दूसरा हमारा गुण क्या है, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। देखिए, दूसरा गुण है चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती नहीं है। ठीक, फिर तीसरा है हमारा इसका गुण, जो तीसरा पॉइंट है कि जहां चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होती है, यानी कि प्रबल होती है, तथा जहां चुंबकीय रेखाएं दूर दूर होती है वह क्षेत्रफल दुर्बल होता है। ठीक, ये हमारा हो गया। जैसे ठोस द्रव होता है, गैस होता है। ठीक, इसी प्रकार से ये वाला भी है, सिर्फ आप लोगों को समझना है। देखिए, चौथा पॉइंट क्या है कि जिस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को रेखाओं के समांतर व समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर होती हैं तो इस प्रकार के क्षेत्र को एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये चौथा पॉइंट था। और हमारा अगला पॉइंट देखिए, छोटा सा क्या है कि चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम, यानी कि चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम क्या है, इसको बताना है और समझाना है। देखिए, आप लोगों को बता देते हैं ये वाला भी। देखिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है, अतः यहाँ पर देख सकते हैं फाई है, बीटा वी है, और बराबर यहाँ पर आप लोगों को 0 बराबर रखा गया है। यही हमारा अर्थात यही होता है। ठीक, ये आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आप लोगों को यहाँ पर पैराग्राफ में बंद कर दे रहे हैं। देखिए, आप लोगों को आयत में बंद करके बता दिए हैं, ये वाला होता है। फिर अगला हमारा क्या है, अगला जो होगा कि चुंबकीय तीव्रता क्या होती है, यानी कि इंस्टेंसिटी मैग्नेंसी क्या होती है, मैग्नेंसी क्या होता है। देखिए, क्या होता है कि किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित चुंबकीय आघूर्ण को उस पदार्थ की चुंबन तीव्रता कहते हैं।
ऐसे वेक्टर आई से प्रदर्शित करते हैं यदि यदि चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण यम तथा आयतन बी हो, तब क्या होगा, तो आई वेक्टर बराबर एम अपान वी ये सूत्र हो जाता है। यह एक सदिश राशि है, तभी तो वेक्टर लगा है, तभी तो वेक्टर का हिंदी क्या होता है, सदिश होता है। चुंबन तीव्रता का मात्रक एम्पियर मीटर होता है, देखिए ये भी होता है। चुंबन क्या है, एक सदिश राशि है। चुंबन तीव्रता का मात्रक क्या होता है, एम्पियर बटा मीटर होता है। ठीक, इसका सूत्र यहाँ पर भी है कि आई वेक्टर बराबर एम वेक्टर अपान वी वेक्टर। ठीक, ये हो गया। और फिर चुंबकीय तीव्रता का क्या होती है, देखिए चुंबकीय तीव्रता क्या होती है, यहाँ पर देखिए चुंबन तीव्रता और चुंबकीय तीव्रता अलग अलग होते हैं। देखिए इसका परिभाषा क्या है कि वह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जिसमें इसके अंदर रखे गए पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता होती है। इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। इसे वेक्टर एच से प्रदर्शित करते हैं। एच, इसका फार्मूला क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बराबर यानी कि वेक्टर एच बराबर बी वेक्टर अपान म्यू जीरो माइनस आई, यानी कि आई वेक्टर होगा। ठीक, माइनस आई वेक्टर होगा। तो जहाँ बी वेक्टर पदार्थ के भीतर यानी कि अंदर का चुंबकीय प्रेरण है और आई वेक्टर जो होगा चुंबन तीव्रता तथा म्यू जीरो निर्वात को चुंबकीयशीलता है। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक एम्पियर मीटर होता है, यानी कि वही होता है जो चुंबन तीव्रता का होता है, वही चुंबकीय तीव्रता का भी होता है। ठीक, तो ये भी सदिश राशि होता है, ये भी जान लीजिए। और फिर अगला पॉइंट क्या है, अगला हेडिंग हमारा है कि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय दो ध्रुव पर लगने वाला बल युग्म क्या है, तो देखिए जब चुंबकीय क्षेत्र में किसी क्षण यानी कि चुंबक NS यानी कि नॉर्थ एंड साउथ को रखा जाता है तो उस पर एक युग्म कार्य करता है जो उसे घुमा करके क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयत्न करता है, यानी कि प्रयास करता है। आप लोगों फिगर के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फिगर हल्का थोड़ा है, यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, समझने के लिए आप लोगों का है। और फिर क्या होगा, इसके नीचे लिखिएगा कि चुंबक का प्रत्येक परमाणु एक नन्हे धारा लूप की तरह कार्य करता है। यदि चुंबन में यन यानी कि नॉर्थ परमाणु है तो उन पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण यहाँ पर देख सकते हैं NIA होगा। यहाँ पर आप लोगों को फिगर यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा दिया। फिर नीचे यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, यम यानी कि यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। ठीक, और इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, यहाँ पर लिखा है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, बीमीय सूत्र होता है IL स्क्वायर A होता है। ठीक, और फिर अगला हमारा हेडिंग क्या है, अगला हेडिंग है जो पॉइंट हमारा है कि पृथ्वी के चुंबक आयो यानी कि पृथ्वी के चुंबक आयो क्या क्या होते हैं, इसको बताना है और समझाना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इसको भी आप लोगों को बता देते हैं और समझा देते हैं। तो पहला देखिए क्या है, पृथ्वी के चुंबक के आयो की संख्या 3 होती है, ये बात सत्य है, 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, देखिए पहला जो है दिक्पात का कोण और जो दूसरा है दिक्पात का कोण, जो दूसरा है नमन या नति का कोण, और जो तीसरा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र व क्षैतिज घटक कौन कौन से होते हैं। पहला देख लेते हैं, पहला क्या क्या है, यानी कि दिक्पात कोण कौन क्या होता है। देखिए पृथ्वी सतह के किसी स्थान पर चुंबकीय यमोत्तर तथा भौगोलिक यमोत्तर के बीच बने न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। ठीक, और चुंबकीय यमोत्तर का भौगोलिक यमोत्तर की परिभाषा नीचे दी गई है। दिक्पात के कोण को यानी कि ये क्या है, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, ये अल्फा से इसे प्रदर्शित करते हैं। फिर नमन कोण या नति कोण क्या होता है, इसको भी बता देते हैं, छोटा सा है। पृथ्वी के सतह ये क्या होते हैं कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षेत्र के साथ जो कोण बनाती है उसे नमन कोण या नति कोण कहते हैं। इसे थीटा से द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक, फिर अगला हमारा क्या है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, इसका परिभाषा क्या है कि किसी स्थान पर चुंबकीय यमोत्तर पर कार्य करने वाले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का वह घटक है जो क्षैतिज दिशा में कार्य करता है। पृथ्वी के चुंबकीय, तो यहाँ पर देखिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कहलाता है। ठीक, ये हमारा ये वाला होगा। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला क्या है,
तो यहाँ पर आप लोग देखिए फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर दिक्पात कोण कहलाएगा और यहाँ पर नित्य कोण थीटा है और यहाँ पर जो हमारा है ये पृथ्वी के चुंबकीय सतह, फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आप लोगों को सिद्ध करना है, यानी कि सिद्ध भी करना है। माना चुंबकीय अमोत्तर OPQR का भौगोलिक अमोत्तर OLR है, यानी कि नाम मान लेना है। देखिए इसमें चलना है तो बीच का कोण अल्फा है और जिसे दिक्पात कोण कहते हैं, और तथा चुंबकीय अक्ष OQ पर क्षैतिज दिशा में OP के बीच का कोण है, कोण मतलब कोण है, और जिसे नम्न या नति कोण कहते हैं। BE पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र है जिसे क्षैतिज व उत्तरी घटकों में विभाजित करता है। क्षैतिज घटक बराबर H बराबर B/cos थीटा होगा, ऊर्ध्वाधर घटक बराबर B/sin थीटा होगा। ठीक, V बराबर sin थीटा होगा। ठीक, दोनों समीकरणों को आपस में वर्ग करने पर क्या क्या होगा, वर्ग करेंगे साइन 1 साइन प्लस स्क्वायर कॉस स्क्वायर बराबर 1 होगा। ठीक, ये होगा तो यहाँ पर मान रख दिया जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर होगा, यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, ये स्क्वायर वाला आएगा। फिर यहाँ पर देखिए B बराबर, अब समीकरण में आपस में भाग करने पर, यानी कि भाग कर देंगे ऊपर नीचे, तो यहाँ पर हमारा टेन थीटा उत्पन्न हो जाएगा, या यहाँ पर लिख सकते हैं ये वाला लिख सकते हैं। ठीक, ये वाला हो गया। फिर देखिए यहाँ पर लिखिएगा कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण का मान 90 अंश होता है तथा निरक्ष पर नति कोण का मान 0 अंश होता है। ठीक, ये हो गया चुंबकीय अमोत्तर क्या होते हैं और भौगोलिक अमोत्तर क्या होते हैं, इसको भी समझा देते हैं, बता देते हैं। देखिए पृथ्वी तल के किसी स्थान पर गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्र रूप से लटकती चुंबक की सुई अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय अमोत्तर कहते हैं। प्रदर्शित चित्र में OPQR चुंबकीय अमोत्तर हैं, वहाँ पर आप लोगों को फिगर में दिखाए हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये वाला हो गया। भौगोलिक अमोत्तर क्या होते हैं, किसी स्थान पर पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा में से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर तल में भौगोलिक अमोत्तर कहते हैं। प्रदर्शित OLMR भौगोलिक अमोत्तर है। ठीक, ये वाला हमारा हो गया। और जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है देखिए, और अगला हमारा जो हेडिंग आता है कि भूचुम्बकत्व क्या होते हैं। भूचुम्बकत्व क्या होते हैं इसको हमें बताना है। तो देखिए भौतिक विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी के चुंबकत्व का अध्ययन करते हैं उसे भूचुम्बकत्व कहते हैं। ठीक, यानी कि भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिकल साइंस यानी कि फिजिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी के चुंबकत्व का अध्ययन करते हैं उसे भूचुम्बकत्व कहते हैं। पृथ्वी का चुंबकत्व क्षेत्र क्या होता है इसको भी बता दे रहे हैं आप लोगों को इसी समय। देखिए हमारी पृथ्वी का एक ऐसा व्यवहार करती है जैसे इसके अंदर बहुत बड़ी शक्तिशाली चुंबन रखती है। इस चुंबक को उत्तरी ध्रुव हमारी पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की और चुंबक का दक्षिणी ध्रुव हमारी पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर है। और यही कारण है कि कोई स्वतंत्र पूर्वक लटकती चुंबक सुई सदैव उत्तरी ध्रुव के ठहरती रहती है। और इसकी व्याख्या निम्न बिंदुओं के आधार पर की जा सकती है। आप लोगों को बिंदु भी बता दे रहे हैं और समझा दे रहे हैं। देखिए पहला क्या है कि स्वतंत्र पूर्व लटकती चुंबकीय सुई सदैव उत्तरी दक्षिणी दिशा में ठहरती रहती है। इसका कारण यही आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं। आप लोग यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आप लोग ये वाला भी फिगर बना लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर फिगर देखिए समझ लीजिए, बना लीजिएगा। ठीक, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं। फिर दूसरा पॉइंट में भी लिख दीजिएगा। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा कि दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के निकट होता है तथा उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव के निकट होता है, जैसा कि चित्र में स्पष्ट किया गया है। ठीक, और ये वाला भी देखिए कि यदि हम लोहे की छड़ को उस दिशा में जिस दिशा में चुंबकीय सुई ठहरती है उसी दिशा में जमीन के नीचे में गाड़ दे मतलब खोद करके गाड़ दें तो कुछ समय बाद या लोहे की छड़ में एक चुंबक के समान ही रूप लेगी, अर्थात यह चुंबन बन जाएगी। ठीक, चुंबकीय अक्ष क्या होते हैं। देखिए चुंबकीय अक्ष क्या होते हैं इसको भी बता दे रहे हैं आप लोगों को। चुंबकीय अक्ष इसी समय क्या होते हैं। देखिए चुंबकीय अक्ष यही होते हैं कि पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष को अपनी भौगोलिक अक्ष से 13.3 डिग्री सेल्सियस का कोण बनाती है। ठीक, ये हो गया हमारा। और चुंबकीय निरपेक्ष क्या होते हैं। चुंबकीय निरपेक्ष यानी कि मैग्नेटन इक्वेटर क्या होते हैं। देखिए क्या होते हैं, जिन स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी की सतह पर क्षैतिज अर्थात समांतर होती है उन स्थानों पर से गुजर
कर जाने वाली तथा पृथ्वी से ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा लंबवत तल पर पृथ्वी की गोलीय सतह को एक वृत्त यहाँ पर वृत्त नहीं है, वृत्त के रूप में काटता है और इस काटे गए वृत्त को पृथ्वी को चुंबकीय निरपेक्ष कहते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। चित्र में ऊपर बताया गया। चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? चुंबकीय पदार्थ यानी कि मैग्नेट मैटर क्या होते हैं? देखिए क्या होते हैं चुंबकीय पदार्थ। वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने यह अनुमान लगाया कि सभी पदार्थों का चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। वैज्ञानिकों ने अनेक पदार्थों पर चुंबकीय क्षेत्र में रख करके प्रयोग किए और पदार्थों को 3 भागों में बांटा। 3 भाग कौन कौन से थे? देखिए 3 भाग कौन कौन से थे आप लोग समझ लीजिए। पहला जो था कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरा जो था अनुचुंबकीय पदार्थ, तीसरा जो था लोह चुंबकीय पदार्थ। ठीक, एक एक को समझ लेते हैं और बता देते हैं। देखिए पहला क्या है, पहला आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा करके बता दे रहे हैं। देखिए पहला है कि वह पदार्थ जो किसी चुंबक के सिरों के निकट लाए जाने के हल्के से यानी कि मामूली से प्रतिकर्षण होते हैं एवं चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने के क्षेत्र की विपरीत दिशा में बहुत कम यानी कि मामूली सी चुंबत्व होती है। इस प्रकार के पदार्थों को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं तथा इन पदार्थों को इस गुण को प्रतिचुंबक कहते हैं। ठीक, चुंबक कहते हैं। आप लोग प्रतिचुंबक के उदाहरण भी देख सकते हैं। Bi हो गया, Ag हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इस प्रकार से तमाम उदाहरण यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक, और फिर प्रतिचुंबकीय के बारे में और लिखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं। देखिए उदाहरण है यहाँ पर, आप लोग ये भी लिख सकते हैं। ठीक, और फिर अगला हमारा क्या है, अगला को भी बता देते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं? देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ वह होते हैं वह पदार्थ जो किसी चुंबक के सिरों के निकट लाए जाने के हल्के यानी कि आकर्षित होते हैं एवं चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने वाले क्षेत्र की दिशा मामूली सी यानी कि बहुत कम चुंबक होते हैं और इस प्रकार के पदार्थों को अनुचुंबक पदार्थ कहते हैं। बस इतना लिखिएगा। उदाहरण में प्लेटिनम लिख रहे, एल्युमिनियम, एयर लिख रहे, सोडियम, ऑक्सीजन, कैल्शियम और इत्यादि लिख सकते हैं। एक परिभाषा और भी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इसका सूत्र भी होता है यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा दिए हैं। ठीक, और इसका XM = 1/T भी लिख सकते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? लोह चुंबकीय पदार्थ को भी बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। देखिए वह पदार्थ जो किसी चुंबक के समीप में लाए जाने के तेजी से आकर्षित होते हैं एवं किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने के क्षेत्र की दिशा में प्रबलता से चुंबित होते हैं, इन पदार्थों को लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं एवं पदार्थों को इस गुण को लोह चुंबक कहते हैं। लोह चुंबक के पदार्थ के उदाहरण जैसे कि निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, CO यानी कि आयरन हो गया यानी कि लोहा हो गया, या Fe हो गया, लोह चुंबक के उदाहरण है। लोह चुंबक के देखिए लोह चुंबक पदार्थों को चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत अधिक यानी कि धनात्मक होती है और अपेक्षित चुंबकशील का मान होता है। देखिए ये वाला होगा बहुत अधिक बड़ा होता है। ठीक, ये वाला गया। और देखिए तीनों में अंतर क्या होता है, यानी कि प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय के बीच अंतर क्या होता है, इसको भी आप लोगों को बता दे रहे हैं। देखिए क्या होता है कि देखिए अंतर क्या क्या होते हैं, देखिए क्या क्या होते हैं। क्रम संख्या पहला में दिया गया है, ये प्रतिचुंबकीय से बॉक्स में अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय। ठीक, पहला जो होता है इनकी अपेक्षित चुंबकीयशीलता का मान 1 से कम होता है और इनकी जो होता है थोड़ा ज़्यादा होता है और इनकी जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, ऐसे समझिएगा, आप लोगों को आसान तरीके से बता रहे हैं। अगर अंतर याद हो जाएगा तो परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं। दूसरा अंतर है कि यह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने वाले क्षेत्र के विपरीत दिशा में हल्के से चुंबकित होते हैं और यह क्षेत्र में हल्के से चुंबकित इसमें भी होते हैं। ठीक, और इसमें प्रबलता से चुंबकित होते हैं। ठीक, और जो तीसरा वाला होगा कि इस पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति कम तथा ऋणात्मक होती है और इसमें जो होती है कम तथा धनात्मक होती है और इसमें अधिक तथा धनात्मक होती है। ऐसे समझ गए ना। और जो चौथा होगा देखिए आसान है, यह पदार्थ ठोस, द्रव तथा गैस में होते हैं, यानी कि ये वाला है। और यह ठोस, द्रव तथा गैस में होते हैं। ठीक, और यह केवल क्रिस्टलीय ठोसों में होते हैं। ये वाला हो गया ना। ये 4 अंतर थे, आप लोगों को समझा दिया और बता दिए हैं। और पांचवा जो अंतर है उदाहरण एक एक का समझ लेते हैं किस प्रकार से है। देखिए एक एक का उदाहरण बता दे रहे हैं। उदाहरण पहला है Bi, Ag है, Au है, Cu है और N2 NH2 है। ठीक, हाइड्रोजन है यानी कि ये सब है, Ag यानी कि O है, ये सब है। तो उदाहरण इसमें देखिए Pt है, एल्युमिनियम है और यहाँ पर सोडियम है, ऑक्सीजन है, कोबाल्ट Ca है यानी कि Ca कोबाल्ट नहीं है, कैल्शियम है। यहाँ पर इस प्रकार से आप लोग समझ। प्लेटिनियम है, Pt प्लेटिनियम है और उदाहरण ये है निकिल है, कोबाल्ट है या फिर आयरन है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों का एग्जाम्पल था। क्यूरी का नियम क्या था, क्यूरी का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्यूरी का नियम क्या था, देखिए
क्यूरी का नियम क्या था कि विज्ञानी क्यूरी ने सन 1985 में अनेकों प्रयोगों द्वारा अध्ययन किया कि अचुंबकीय पदार्थों का चुंबन तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एच के अनुक्रमानुपाती होता है और तथा परमताप के टी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ए अनुक्रमानुपाती यानी कि समानुपाती एच अपान टी होता है और यहाँ पर देख सकते हैं आई बराबर सी अपान एच अपान टी हो गया, जहाँ सी एक नियतांक है जिसके क्यूरी नियतांक कहते हैं, जिसे क्यूरी नियतांक कहते हैं। सी से क्यूरी भी होता है। देखिए सी से पता से कहते हैं एवं समीकरण क्यूरी का नियम कहलाता है। इस समीकरण क्यूरी का नियम कहलाता है। कौन सा समीकरण जानते हैं, कौन सा समीकरण क्यूरी का नियम कहलाता है? यही समीकरण क्यूरी का नियम कहलाता है। ठीक, यही समीकरण जो है हमारा, यही क्यूरी का नियम है। कौन सा? ये जो समीकरण है हमारा, यही जो बॉक्स में आप लोगों को बता रहे हैं, यही हमारा क्यूरी का नियम है। ठीक, आप लोगों को ये क्यूरी का नियम है, आप लोगों को ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए और भी आगे भी क्या है कि सी बराबर आई अपान टी होता है। ठीक, सी बराबर आई अपान टी हो गया ये वाला, यानी कि सी बराबर टी एच टी आई, यानी कि आई है फिर कोष्टक में टी अपान एच है। ठीक, और क्यूरी ताप क्या था, यानी कि क्यूरी सेल्सियस क्या था, ये इसको भी बता देते हैं आप लोगों को। और यहाँ पर हमारा होगा यही इंड वाला लास्ट वाला है क्यूरी ताप, और यहीं पर हमारा चैप्टर होगा इंड। देखिए क्या है कि यदि हम किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करें तो एक निश्चित ताप पर पदार्थ का लोह चुंबक गुण एक नष्ट हो जाता है, यानी कि एक नष्ट हो जाता है तथा पदार्थ अनुचुंबकीय में परिवर्तित हो जाता है एवं पदार्थ का ठंडा करने में वह पुनः लोह चुंबकीय हो जाता है। अर्थात वह उच्चतम ताप पर जिस लोह चुंबक पदार्थ और अनुचुंबकीय परिवर्तित होता है उसे क्यूरी ताप कहते हैं। ठीक, ये वाला हो गया ना। उदाहरण के तौर पर क्या समझ सकते हैं कि Na यानी कि निकिल हो गया, आयरन Fe हो गया तथा कोबाल्ट CO हो गया। ये क्यूरी का ताप यानी कि क्रमशः यानी कि 358 डिग्री सेल्सियस, 770 तथा 1021 डिग्री सेल्सियस होता है। ये क्यूरी का जो ताप होता है इतना तक होता है। ठीक, और यह ताप देखिए इसमें क्या होता है कि यह ताप सेल्सियस में है केल्विन में बदलने के लिए, यानी कि के में बदलने के लिए इनमें 273 जोड़ देते हैं। जैसे कि 258 प्लस 73 है तो यहाँ पर 231 केल्विन हो जाएगा। इसी प्रकार से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को कक्षा 12 का चैप्टर जो आपका था वो 5वां चैप्टर था फिजिक्स का, आप लोगों को संपूर्ण तरीके से बता दिए हैं और समझा दिए हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और इस वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।